कहानी की शुरुआत में इस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम तकामी है। इसे गेम्स खेलने का बहुत ही शौक होता है। एक दिन तकामी गेम खेल रहा होता है कि इसके कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाती है जिससे कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा चमकने लग जाता है। तकामी बेहोश हो जाता है। जैसे ही इसे होश आता है तो ये डिएब्लो के सूट में होता है। इसके सामने दो लड़कियां खड़ी होती हैं। दोनों लड़कियां इसे अपना स्लेव बनाना चाहती हैं। जब ये दोनों अपनी पावर्स इस पर समन करती हैं, मगर डिएब्लो की पावर की वजह से इनकी पावर उल्टा इन्हीं पर ही अप्लाई हो जाती है, जिससे ये दोनों लड़कियां तकामी के काबू में आ जाती हैं और इनके गले में स्लेव वाला पट्टा भी आ जाता है। फिर ये दोनों आपस में लड़ती हैं कि तुम्हारी वजह से गलत हो गया। डिएब्लो इन्हें गुस्से से कहता है कि तुम दोनों चुप करो, जानते नहीं हो किसके सामने खड़ी हो। फिर ये लड़की कहती है कि क्या तुम सच में डेमन लॉर्ड हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। इस लड़की का नाम सिया और छोटी लड़की का नाम रिम होता है। रिम अपने गले के पट्टे से तंग आ चुकी होती है। सिया से कहती है इसे किसी तरह से उतारना होगा। फिर ये तीनों एक होटल में आ जाती हैं जहां इन्हें रहने के लिए सिर्फ एक ही रूम मिलता है और अब इन्हें एक ही रूम में रहना होगा। ये देखकर तकामी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। इसके बाद क्रिस्टीना नाम की एक लड़की आती है जो कि रिम से मिलना चाहती है। तकामी इसे देखकर सोचता है कि कहीं मैंने इसे देखा है। फिर इसे याद आता है कि ये तो उस गेम की मेन कैरेक्टर है जो गेम ये खेल रहा था। फिर इसे मालूम होता है कि वो अपनी फेवरेट गेम में आ चुका है। फिर ये लोग नीचे आ जाती हैं। क्रिस्टीना रिम से बात करने लगती है, मगर डिएब्लो इसे कहता है कि जो बात है मुझे बताओ। क्रिस्टीना के साथ खड़ा गार्ड डिएब्लो को चुप करने के लिए कहता है, तो डिएब्लो इसे गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं, शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। तो क्रिस्टीना अपने गार्ड को चुप करने के लिए कहती है। क्रिस्टीना खड़ी होकर रिम से कहती है कि अगर तुम्हारा डिसीजन चेंज हो जाए तो हमारे पास आ जाना। डिएब्लो गुस्से से रिम को उठाकर रूम में ले जाता है और इससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो और वो लड़की किस डिसीजन के बारे में बात कर रही थी। रिम पहले तो मना कर देती है, मगर डिएब्लो के दबाव से इसे सब कुछ बता देती है। रिम कहती है कि मेरे अंदर एक क्रेप्सकम नाम का एक डेमन छुपा हुआ है और क्रिस्टीना मुझे इस डेमन से बचाने वाली थी और अब मैं इसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं तुम्हारी स्लेव हूँ। ये सुनकर डिएब्लो कहता है कि आज से मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा और इस डेमन से मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये सुनकर रिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि रिम इसकी स्लेव बन चुकी है और डिएब्लो अपनी खिदमत कराने के बजाय इसकी मदद कर रहा है। इसके बाद क्रिस्टीना के गार्ड वापस आ जाती हैं और वो लोग डिएब्लो को मजा चखाने के लिए एक मॉन्स्टर को भी ले आती हैं। जैसे ही वो मॉन्स्टर डिएब्लो पर हमला करता है तो इसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि मॉन्स्टर 50 लेवल का और डिएब्लो 150 लेवल का है। और इसके बाद डिएब्लो भी हमला कर देता है। डिएब्लो अपने मैजिकल वेपन से पहली ही वार में मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अगले ही दिन दिखाया जाता है ये तीनों एक कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। यहाँ पहुँचने के बाद इन्हें कहा जाता है कि पहले इस आईने पर हाथ रखो और अपना पावर लेवल चेक कराओ। जब डिएब्लो इस शीशे पर हाथ रखता है तो इनका पूरा सिस्टम ही क्रैश कर जाता है। तो सलेबिया ये देखकर चौंक जाती है और इन्हें कहती है कि हम तुम्हें अपनी टीम में नहीं रख सकते क्योंकि तुम्हारे लेवल का कोई भी नहीं जो तुम्हें कंट्रोल कर सके। तुम अपनी मनमानी करने लगे तो पूरा एडवेंचर ही खराब हो जाएगा। फिर डिएब्लो कहता है कि मुझे कंटेस्ट से कोई मसला नहीं, मुझे बस पैसे चाहिए। तो स्लेबिया मुस्कुराकर कहती है अगर तुम मेरी बात मानोगे उस वक्त तक तुम मेरी टीम में रह सकती हो। इसके बाद इन्हें टास्क मिलता है कि एक खतरनाक स्नेक को पकड़ना है। डिएब्लो अपनी टीम को लेकर जंगल की तरफ आता है। यहाँ इसे एक और लड़की मिलती है। इस लड़की का नाम सारा होता है। ये लड़की एक प्रिंसेस है जो कि अपने घर से भाग चुकी है और अब इसके गले में एक स्लेव वाला पट्टा भी है। सारा डिएब्लो की मदद मांगती है। दूसरी तरफ कुछ लोग इन पर हमला करने के लिए आती हैं। ये लोग डिएब्लो से कहती हैं इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, फिर तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दिया जाएगा। मगर डिएब्लो पीछे हटने वालों में से कहाँ था। डिएब्लो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस को बंदी बनाने की। डिएब्लो अपनी पावर से सबको फ्रीज कर देता है और फिर डिएब्लो सारा को बचा लेता है, जिससे सारा डिएब्लो से इम्प्रेस हो जाती है और इसको रिवार्ड में पूरी रात इसके साथ गुजारती है और इसकी रात को रंगीन बनाती है। इन दोनों को साथ देखकर रिम गुस्सा हो जाती है क्योंकि रिम को भी डिएब्लो से प्यार होने लगता है। अगले ही दिन इन्हें नया टास्क मिलता है जो कि एक रिफ्रेशमेंट को खास प्लेस में पहुंचाना है। डिएब्लो फौरन मान जाता है क्योंकि इस काम के बहुत ही अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं और डिएब्लो सारा को अपने साथ चलने के लिए कहता है
रिम देखती है कि मुझे साथ नहीं लेके जा रहे। डिएब्लो कहता है, ये टास्क खास कोई मुश्किल नहीं, इसलिए तुम यहीं रुक जाओ। ये लोग जैसे ही डिलीवरी के लिए निकलती हैं, तो इन्हें एक वॉरियर का सामना करना पड़ता है, जिसका नाम एमल है। एमल कहता है कि तुम वही हो ना, जिसने दो बेकसूर लड़कियों को स्लेव बना रखा है। तुम्हारा चर्चा पूरे टाउन में चल रहा है। ये सुनकर डिएब्लो शॉक हो जाता है। इसे लगता था कि शायद सब लोग इसे लाइक करती हैं। और एमल मजीद कहता है, इस टाउन का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा मैं हूँ और आज इन लड़कियों को तुमसे छीन लूंगा। डिएब्लो ये सुनकर कहता है कि तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। एमल इस पर वार करता है, मगर डिएब्लो इसके वार से बच निकलता है। फिर डिएब्लो इस पर एक ही वार करता है और इसे मार गिराता है। फिर ये लोग अपनी मिशन की तरफ चल देती हैं। ये लोग यहाँ पहुँच जाती हैं, मगर दरवाजे पर ही बहुत ही सख्त पहरेदार खड़े होती हैं, जो कि डिएब्लो को रोक लेती हैं और इससे पूछते हैं कि कौन हो तुम। इनमें से एक सिपाही इसे पहचान लेता है। फिर कहता है कि ये वही है जिसके बारे में पूरा टाउन बातें कर रहा है। ये सुनकर डिएब्लो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करता है, क्योंकि इसे यकीन हो गया कि कोई भी इसे लाइक नहीं करता। इसके बाद डिएब्लो इससे पूछता है कि इतनी पहरेदारी क्यों। तो वो लोग कहती हैं कि कुछ फॉलन मॉन्स्टर यहाँ हमला करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। डिएब्लो इन्हें सामान दे देता है। फिर सारा इसे बताती है कि सुनी सुनाई बातें हैं कि कोई फॉलन मॉन्स्टर यहाँ आएंगे और एक डेमन को जिंदा करेंगे, और वो डेमन रिम के अंदर मौजूद है, यानी रिम को मारकर डेमन को जिंदा करना चाहती हैं। फिर डिएब्लो कहता है कि मैंने तो रिम से वादा किया है कि मैं इसकी मदद करूंगा। फिर एक दिन वो मॉन्स्टर आ जाती हैं। डिएब्लो लड़ने के लिए तैयार होता है। डिएब्लो रिम से कहता है कि तुम पीछे ही रहना, मैं इन्हें देख लूंगा। डिएब्लो इन्हें सामने हमला करने के लिए आते हुए देखकर पूरी तरह अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है।